नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यह उत्तक से रिलेटिव बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। यह वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में आने की संभावना है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों, आपको बताना है किसने किया था उत्तक शब्द का सबसे पहले प्रयोग। तो बीचेट ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बीचेट। क्या हो जाएगा? बीचेट। बीचेट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले उत्तक शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं। पौधे में जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं। तो परिवहन उत्तक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परिवहन उत्तक बनाते हैं। परिवहन उत्तक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परिवहन उत्तक। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि परेकाइमा किस प्रकार का उत्तक है। परेकाइमा किस प्रकार का उत्तक है। दोस्तों, आपको बताना है कि परेकाइमा किस प्रकार का उत्तक है। तो यह एक जीवित जीवित उत्तक है। कैसा उत्तक है? यह एक जीवित उत्तक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्लोनेकाइमा उत्तक का कार्य क्या है। क्लोनेकाइमा उत्तक का कार्य क्या है। दोस्तों, आपको बताना है। तो यह पौधे को मजबूती देता है। क्या देता है? जो क्लोनेकाइमा है, यह पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जिससे पेड़ मजबूती से साथ खड़ा रहता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्कर्लेकाइमा उत्तक कोशिकाएं कैसी होती है। स्कर्लेकाइमा के उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है। तो यह एक मृत कोशिका होती है। कैसी होती है? मृत कोशिका होती है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक कहाँ पाया जाता है। संयोजी उत्तक कहाँ पाया जाता है। आपका अगला है, संयोजी उत्तक कहाँ पाया जाता है। संयोजी उत्तक कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि संयोजी उत्तक कहाँ पाया जाता है। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करता है? संयोजी उत्तक कहाँ पाया जाता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मानव शरीर में तंत्रिका उत्तक कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर में तंत्रिका उत्तक कहाँ पाया जाता है। तो हो जाएगा कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में चर्बी किस उत्तक में संग्रहित होती है। जो मानव शरीर में चर्बी रहती है वो किस उत्तक में संग्रहित होती है। तो आपको चर्बी कहाँ होगा? तो वसा में होगा। तो वसायुक्त संयोजी उत्तक में। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन होने जा रहा है कि मनुष्य के प्रमुख 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। उससे रिलेटिव हम यहाँ देखेंगे। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ दिया गया है उत्तक का नाम। ठीक है, उत्तक का नाम। तो जो मनुष्य के 4 प्रकार के उत्तक है, पहला उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, मांसपेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य में? 4 प्रकार के, उपकाला, संयोजी, मांसपेशी, तंत्रिका। याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? उपकाला उत्तक का शरीर के बाहरी एवं आंतरिक सतह को ढकना और सुरक्षित करना। उपकाला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के बाहरी एवं आंतरिक सतह को ढकना और सुरक्षित प्रदान करना। उदाहरण के स्वरूप हम देखेंगे उपकाला उत्तक में, तो त्वचा हो जाएगा, जो बाहरी जो रहता है आंतरिक सतह को ढकता है। ग्रंथियाँ हो जाएगा, पाचन नली हो जाएगा। इतना जो उपकला उत्तक में हम उदाहरण के रूप में उपकला उत्तक किससे कहते हैं। यानी त्वचा एक उपकला उत्तक है, ग्रंथिया एक उपकला उत्तक है, पाचन नली एक उपकला उत्तक है। अब चलते हैं दोस्तों संयोजी उत्तक की ओर। संयोजी उत्तक क्या है? तो विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का काम करती है। संयोजी उत्तक है जो विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ना और सहारा देने का काम करती है। इसमें आ जाएगा क्या? जो विभिन्न अंगों को जोड़ता कौन है? हड्डी जोड़ता है, रक्त कंडारा, उपास्थि, वसा उत्तक। ये सब क्या है? संयोजी उत्तक है। अब पूछ देगा आपको कि रक्त एक कैसा उत्तक है। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। पूछेगा त्वचा एक कैसा उत्तक है। पूछेगा त्वचा त्वचा
त्वचा कैसा ऊतक है? तो ये उपकाला ऊतक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रंथियाँ कैसी ऊतक है? तो ग्रंथियाँ उपकाला ऊतक होती है। पाचन नली कैसी ऊतक है? तो ये उपकाला ऊतक है। ठीक है, उसी प्रकार पूछ देगा कि वसा ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? तो ये एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब चलते हैं मांसपेशी ऊतक की ओर। मांसपेशी ऊतक जो होता है गति को प्रदान करता है, यानी मूवमेंट, यानी गति प्रदान करता है। उदाहरण स्वरूप कंकाल हो जाएगा, चिकनी, हृदय मांसपेशियाँ हो जाएगी। ये क्या है? मांसपेशी ऊतक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन चौथा की ओर। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो होता है उस संदेशों का संचार प्रदान करना होता है, यानी संदेश का संचार करती है, यानी संदेश का संचार प्रदान करता है, यानी कि मस्तिष्क में जो होता है हम लोग का शरीर में जो उतना भी संचार होता है वो मस्तिष्क से ही फलस्वरूप होता है। रीढ़ की हड्डी जो जुड़ी होती है, नसें होती है, यह तंत्रिका ऊतक के फलस्वरूप होता है। ठीक है, अब यही याद करना है दोस्तों। आप बताइए वसा ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी पूछेगा किस प्रकार का ऊतक है? तो तंत्रिका ऊतक है। मस्तिष्क किस प्रकार का ऊतक है? तो तंत्रिका ऊतक है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है उपकाला ऊतक। उपकाला ऊतक क्या है? देखते हैं उपकाला ऊतक। उपकाला ऊतक जो है ये शरीर की सतह को ढकता है। ठीक है, कोई रक्त वाहिका नहीं होती है। उपकाला ऊतक में कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है। इसका प्रकार दिया है स्क्वेमस, क्यूबिवाइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड ग्रंथिया। ठीक है, ये इसका प्रकार है। चलते हैं संयोजी ऊतक की ओर। संयोजी ऊतक है शरीर के अंगों को जोड़ता है और सहारा देता है। हम लोग ऊपर में पढ़े कि आगे के शरीर संयोजी ऊतक जो शरीर के अंगों को जोड़ता है और सहारा प्रदान करता है। संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा हड्डी, रक्त, समझे, ये हो जाएगा, यानी हड्डी हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, वसा हो जाएगा, कंडारा हो जाएगा, उपास्थि हो जाएगा। हड्डी जो है यानी बोन शरीर को सहारा प्रदान करती है। रक्त जो है पोषक तत्वों का परिवहन करता है। वसा ऊर्जा संग्रहण करता है। और कंडारा जो यानी टेंडन जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता क्या कहलाता है? कंडारा। दोस्तों आप रेलवे, एसएससी और बिहार पुलिस, दरोगा किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी ऊतक क्या है? तो इसका मांसपेशी ऊतक क्या होता है? जो गति प्रदान करता है। क्या करता है? गति प्रदान करता है, यानी गति के लिए आंदोलन के लिए उत्तरदायी है। इसमें हो जाएगा मांसपेशी ऊतक में कंकाली, कंकाली, चिकनी, हृदय। कंकाली जो होता है इच्छा अनुसार चलने वाली होता है कंकाली। ठीक है, चिकनी यानी अनैच्छिक होती है, यानी कि चिकनी अनैच्छिक मतलब कहने का मतलब हृदय पेशी। हृदय पेशी है जो मांसपेशी या ऊतक है। मांसपेशी ऊतक है हृदय पेशी। ठीक है, ये केवल हृदय यानी अनैच्छिक होता है। क्या होता है? अनैच्छिक। अनैच्छिक कहने का मतलब है आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। चौथा आपका है तंत्रिका ऊतक। क्या? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में होता है क्या? मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, कोशिका का इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ये जो भी तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। और कार्य संदेशों का संचरण कौन करता है? वह तंत्रिका कोशिका यानी ऊतक करता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देख लेते हैं VVI बिंदु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। हम लोग जान गए कि मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो जो आगे आगे आपको पहला क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपका दूसरा है रक्त एक संयोजी ऊतक है। हम लोग बतेंगे कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। न्यूरॉन क्या? तंत्रिका ऊतक की इकाई है। कंडारा यानी टेंडन है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, वसा ऊतक ऊर्जा संग्रहण करता है। ठीक है, हृदय मांसपेशियाँ अनैच्छिक और धरीधार होती है। उपास्थि लचीला प्रदान देती है, जैसे नाक का कान कौन सा अस्थि है? उपास्थि है। ठीक है, जो लचीला प्रदान करती है। मस्तिष्क और नसें तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। हड्डी और दांत सबसे कठोर संयोजी ऊतक है। हड्डी और दांत जो होता है सबसे कठोर संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊतक संयोजी ऊतक ही होती है। कौन सी ऊतक होती है? संयोजी ऊतक होती है। चलते हैं देखते हैं दोस्तों अनोखे अतिरिक्त तत्व ये क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा मोरिस्ट एटमीसी ऊतक केवल पौधे में पाया जाता है और ये लगातार विभाजित होकर वृद्धि करते हैं। इसका प्रकार है
एपिस्किसियल लेटरल इंटरकलारी। अस्थायी ऊतक में हो जाएगा, अस्थायी ऊतक विभाजन बंद कर चुके कोशिकाओं से बनते हैं। उदाहरण परेकाइमा, कलेनकाइमा, स्केर्नेकाइमा। स्केर्नेकाइमा ऊतक ये मृत और कठोर कोशिकाओं से बना होता है और पौधे में सुरक्षा एवं सहारा देता है। प्लांट में रेशेदार ऊतक यह पौधे में लचीलापन और मजबूती देता है, और अगला हो जाएगा रक्त, यानी ब्लड कोशिकाएं क्या हो जाएगी, आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, रोगों से लड़ना। अब प्लेटलेट्स क्या, रक्त का थक्का किससे बनता है, प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन भाग होते हैं। डेंड्राइट यानी संदेश ग्रहण करना, सेल बॉडी संदेश संसाधित करना, एक्सॉन संदेश भेजना। तंत्रिका तंत्र में 3 भाग होता है, वह आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका अगला है, मांसपेशी ऊतक का रंग कैसा होता है। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के कारण इसका रंग मांसपेशी ऊतक का होता है। लाल मांसपेशी होता है और सफ़ेद मांसपेशी होता है। कैसा होता है, लाल मांसपेशी और सफ़ेद मांसपेशी। लाल मांसपेशी है लगातार काम करने वाली होती है, और सफ़ेद मांसपेशी जो अचानक तेज शक्ति के लिए होता है। ठीक, उपकाला ऊतक में कोशिकाओं के बीच स्थान नहीं होता है, इसे डायलेटरी पॉकेट कहा जाता है। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स जो होता है यह कोशिकाओं के बीच का तरल या ठोस पदार्थ होता है जो सहारा, पोषण और लचीलापन प्रदान करता है। पौधों का फ्लोएम और जाइलम ये दोनों परिवहन ऊतक है। ठीक है, जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है। दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा, आप कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना वो बिल्कुल भी नहीं भूलें। वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से भी उसे आ सकता है। मेरिस्टेमीय ऊतक किसे कहते हैं, मेरिस्टेमीय ऊतक किसे कहते हैं, तो विभाजित होती कोशिकाएं वाली ऊतक होती है, यह विभाजित होती वाली कोशिकाएं वाली ऊतक होती है। एपेक्सियल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है यह, तो जड़ और तने के सिरों पर, जड़ और तने के सिरों पर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरकलरी मेरिस्टेम का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य है वृद्धि करना। इसका मुख्य कार्य क्या है, वृद्धि करना। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूरॉन का एक्सॉन का कार्य क्या है। न्यूरॉन के एक्सॉन का कार्य क्या होता है, तो न्यूरॉन हम लोग आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन का एक्सॉन का जो कार्य होता है उस संदेश को क्या करता है, भेजता है। वो क्या संदेश को क्या करता है, भेजता है। डेंड्राइट का मुख्य कार्य क्या है, डेंड्राइट का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वह है संदेश को ग्रहण करना। क्या होता है, संदेश को ग्रहण करना। क्या होता है, संदेश को ग्रहण करना। दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा जो चैनल का नाम है नीरज एग्जाम पॉइंट, ठीक है, नीरज एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं। यह मेरा दूसरा टिश्यू का पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप देखें और